अपनी वीडियो शुरू करने से पहले ये कुछ मनाज़िर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मनाज़िर उन इलाकों के हैं जो शहरों से मुल्हक हैं और ये देहात नहीं है। ये सोचें कि वो देहात जहाँ इन शहरों को अभी बचाने के लिए पानी डाइवर्ट किया गया है, उनके क्या हालात होंगे। वहाँ पे ज़िंदगी के असरात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। ये लोग बहुत मुश्किल में, बड़े मुश्किल वक़्त से गुज़र रहे हैं, तो इनको अपनी दुआओं में हर वक़्त याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में एक तो थोड़ा-सा जो लोगों ने पैडक के हवाले से पूछा था कि किस तरह से जाते हैं पैडक, ये वो थोड़ी-सी उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको देता हूँ। साथ आज मौसम बहुत खूबसूरत है और ये जो छोटा बच्चा मैं अभी लेके आया हूँ, इसके साथ बहुत ये इसकी परफेक्ट एज है कि इसके साथ बॉन्ड क्रिएट कर लिया जाए। तो आज मौसम भी ज़रा खूबसूरत है, हवा-शवा चल रही है, हब्स नहीं है और जो है हमारे पास एक खेत भी है जो ज़रा थोड़ा-सा ड्राई है, जिसमें घास-वास वगैरह है। तो प्रोग्राम ये है कि इसको ज़रा निकालते हैं, क्योंकि जो पहला स्टेप है ना बॉन्डिंग का, वो ये है कि आप टाइम स्पेंड करें और घोड़े को आपकी प्रेजेंस से डर ना लगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये नहीं है कि पहले दिन जाके जी वो मैं एक्सपेक्ट ये करूँ कि अशल जो है वो की तरह वो छोटा रिएक्ट करने लगे। सो वे 2 दिन हुए, बहुत सारा टाइम चाहिए, अभी वो हमारा दोस्त नहीं है और ये रियलिटी और आपको ये बात माननी है। तो उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। सबसे पहले तरीका होता है कि इंट्रोड्यूस करना खुद को उससे कि आपकी प्रेजेंस में वो कंफर्टेबल रहे। तो आज उस पहले स्टेप के लिए उन्हें ज़रा बाहर निकलना है, ज़रा खाता पीता भी रहेगा, उसमें घोड़ा ज़रा नॉर्मल भी रहता है और ज़रा बॉन्ड क्रिएट करने का पहला स्टेप भी हो जाएगा। अच्छा, इस तरह के पैडिक्स में जो है वो घोड़े मौजूद होते हैं। जब आपके पास अप्रूव लेटर होता है, आपको जो शो किए जाते हैं इस तरह के मुख्तलिफ पैडिक्स हैं, उनमें ये होते हैं। जब भी आपके पास लेटर अप्रूव हो, आप जाएं, अपना घोड़ा जो है वो सेलेक्ट करें, तो अपना सामान बागें वगैरह लाजमी लेके जाएं। एक बात याद रखिएगा कि वहाँ पे इस तरह का कोई सामान नहीं होता जिसको आप लेके और मतलब लोडिंग करके आप लें, क्योंकि जब घोड़े ने लोड होना होता है तो फिर हिलना जुलना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके पास प्रॉपर सामान होना चाहिए। गाड़ी करवाते वक्त हमेशा ये ख्याल रखें कि बड़ा जानवर है, तो उस हिसाब से जो है वो गाड़ी, ये इसके मनाजिर हैं। जब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया था, हमने ले लिया था, इसकी पेमेंट कर दी थी और फिर इसको हम लोड करके जो है वो अपने घर की तरफ आ रहे थे। अच्छा जी, ये जो है पहले दिन हमने इसे ज़रा आज बाहर निकाला है, क्योंकि अपने इर्द गिर्द के इलाके से इंट्रोड्यूस कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे जो है वो आपका एनिमल कंफर्टेबल भी हो जाता है और वो इलाके को पहचान भी लेता है, इर्द गिर्द की चीज़ों को भी वो देख लेता है। खुदा ना खास्ता कभी जानवर छुट भी जाए, 100 तरह के मसले, तो उसे घर का रास्ता आना चाहिए, तो उसे इस तरह बाहर लेके जाना बहुत ज़रूरी है। आज 1-2 दिन इसे आए हुए क्योंकि हो गए थे, तो कंफर्टेबल अब ये था। वैसे जो है ये अशल और ये खासे बीच में लड़ाई झगड़ा इन्होंने किया, लेकिन अब वही वाली बात जिस तरह उकाब किया करता था कि पहले लड़ते झगड़ते थे और उसके बाद अगर फिर कोई अकेला चला जाए तो ऐसा बेताब होते थे दोनों कि जैसे जो है वो पता नहीं क्या है। तो ये भी वो अबशल का वेट कर रहा है, उसे मैंने मुजम्मिल को कहा है उसे ले आए और अब ये कंपैरेटिवली जो है पहले की निस्बत काफ़ी कंफर्टेबल हो भी गए हैं। और इनको साथ रखना, इनको इंट्रोड्यूस करवाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस तरह का मसला आपके पैडिक में आ जाए कि 2 तरह के एनिमल्स आपके पास हों और वो आपस में उनकी बॉन्डिंग अच्छी ना हो, तो आप ज़ाहिर सी बात है इतनी मुख्तलिफ जगहें जो हैं वो आपके पास अवेलेबल नहीं होती कि आप उनको अलहदा-अलहदा ही बिल्कुल रखें, और इस तरह काम करना भी बहुत मुश्किल है। तो टाइम लगता है और जो है ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि ये बॉन्ड क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अशल की वॉक भी बहुत ज़रूरी हुई थी, क्योंकि बारिशों की वजह से, क्योंकि इर्द गिर्द जो रोड है हमारे वो कच्चे हैं, सिर्फ एक ही पक्का है और वो जो पक्का है वो भी पथरीला हो जाता है बारिश होने की वजह से। तो इसको भी वॉक कराना ज़रूरी था, क्योंकि फूड इनटेक माशाल्लाह इनका रेगुलर है और फिर वही वाली बात कि जो है वो जब गर्म हो जाता है घोड़ा फिर वो तंग करता है। तो ख़ास तौर पे ज़मीन पे हल चलवाया है मैंने, इसलिए कि ज़रा इन्हें थोड़ा सा निकालें। वॉक ज़रूरी है ताकि आदत रहे, काम कर रहने जो है ना, काम करने की आदत होना बहुत ज़रूरी है। इसको भी थोड़ा सा चलाया भगाया। अभी इसकी बिट नहीं है, अभी जाहिर सी बात है इसे उस तरह से वॉक शॉक भी जो है वो करना नहीं आता। यही वो नेचुरल माहौल है जिसके बारे में मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये आप लाजमी जो है ना घोड़े को प्रोवाइड करना है अपने, इससे कोई इसका नुकसान नहीं है, सिर्फ फ़ायदा है। अशल को बिट डाली हुई है, इसको बिट इसलिए नहीं डाली हुई क्योंकि इसके साइज़ की एक तो मेरे पास बिट नहीं थी, जो काब की बिट थी वो इसे छोटी है, जो अशल की बिट्स वगैरह हैं वो इसे बड़ी हैं, तो इसकी नई बिट्स वगैरह का ऑर्डर किया हुआ है। तो ज़रा कंट्रोल या किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक को बिट डाली हुई है। ये एक भाई का सवाल था कि जी बकरियां वगैरह कहाँ हैं, तो ये आज इत्तफाकन वीडियो के दौरान ये चरने चराती जो है वो इधर आ गई हैं, तो ये मेरे पास मौजूद हैं भाई, ये कहीं नहीं गई हैं। आजकल आज जो है ना हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद निकला। आज मुजम्मिल को अच्छा ज़रा टफ टाइम दे रहा है, वो ज़रा मुजम्मिल को कह रहा है मुझे खुल के भगाओ, नीचे मिट्टी नरम है, तो बंदे के लिए उस पर भागना बड़ा मुश्किल है। मुजम्मिल की तबीयत साफ़ की हुई है उसने। अब ये जो है उसे वॉक कराता हुआ मुजम्मिल दूर रह गया और अब जो है ये वही जो है वो ढूंढता फिर रहा है। अशल कहाँ गया? अशल मैं दिखाता हूँ, वो ज़रा दूसरा एक प्लॉट है वो भी खाली है, तो ज़रा उसे उधर भेजा हुआ है, तो इसको भी उधर ही लेके जाना पड़ेगा,
क्योंकि ये वही वाली बात है कि जो बॉन्ड है ना वो जब क्रिएट हो जाता है तो वो फिर इस तरह परेशान होता है जानवर, एक आधा चला जाए तो दूसरा जो है वो उसे ढूंढता फिरता है कि वो कहाँ चला गया है। तो ये मैं आपको बताया घूम फिर रहा है, वो अशल को दूर देख रहा है, तो बस इससे हो रहा है कि मुझे भी वहीं पे जाना है। तो अब इसे उधर ही लेके चलते हैं क्योंकि इसने यहाँ पे ना टिकना है और सुकून। वो अशल दूसरे वाले प्लॉट में फिर रहा है, उधर भी घास अच्छी है, नरम घास है, तो इसको भी जो है ना ज़रा उधर ही लेके चलते हैं। तैयार हुआ हुआ तो हर चीज़ बंदे को, हर किसी को समझ आती है, पसंद भी आती है चीज़, लेकिन जो ये तैयार करने का प्रोसेस है ना ये बड़ा मुश्किल है। जो मुश्किल इन द सेंस ये है कि थोड़ा बहादुरी का भी काम है और दूसरा इसमें सब्र बहुत है। सब्र जिसमें नहीं है वो कभी भी घोड़ा नहीं तैयार कर सकता। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें थोड़ा सा इनको रिलैक्स करना था। बारिशें क्योंकि हुए जा रही हैं, बाहर निकालना यूँ नहीं हो रहा, लेकिन इनकी अगर एक्सरसाइज ना करें तो ये ख़राब भी होते हैं। और दूसरा जो है वो ये है कि जब भी कोई पैडक से नया जानवर आता है ना तो उसमें बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। उसमें फूड एग्रेशन होता है, उसमें डिसिप्लिन नहीं होता, उसमें टेम्परामेंट के इश्यूज़ होते हैं, और फिर आगे जिस तरह हमने अपने हिसाब से ट्रेन करना है वो तो बात की कहानी है। तो हमेशा इनिशियल से शुरू करना है, जो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंस से कंफर्टेबल होना। अभी ये फूड एग्रेसिव है भी, मैं अभी अगली वीडियो में को थोड़ा सा शो करवाऊंगा। और दूसरा जाहिर सी बात है से कभी यूँ किसी ने हाथ नहीं फेरा हुआ सब कुछ, तो कंफर्टेबल नहीं है। सो इंशाल्लाह साथ साथ चलेंगे, ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। ये थी आज की वीडियो जी, मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।